नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर्स के शुरू करने से पहले हम ये उम्मीद करेंगे आप खुश होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे और खूब खेलते होंगे और स्कूल सीजन का आनंद लेते होंगे और नहीं पढ़ते होंगे। इसी के साथ आज की वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है और आप कहेंगे आज का वीडियो तो मजा आ गया। आप भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो जाएंगे और इस खुशी के मौके पर आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अगर यह वीडियो आपको नहीं अच्छा लगेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप बस बने रहिए। आखिर क्या है, आज कुछ नया आपको मिलने वाला है। वह है क्या? उसका नाम है एक्सटेंट ऑफ। क्या नाम है? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड ये हमारा टॉपिक है, गजब का टॉपिक है। और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, देखो क्या कहने वाला है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड EHB इजिकल टू होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका? बॉन्ड स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्ड का। किसका? हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये रहा फॉर्मूला। अब इसी को हम ये चेक करेंगे। तो चलो हम सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करेंगे। मैं क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन फ्लोराइड में, वाटर में और NH3 में किसका होता है? एज्यूम करो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ अमोनिया, इनमें किस में होती है, ये आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले तो ये जान जाओ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इसको पहले सीख लेते हैं। आखिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे निकालते हैं? तो देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एज्यूम करो इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था 3 लोन पेयर। ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज का होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लोन पेयर अगर 3 है, हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में एक ही लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। मतलब एक तरफ ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा, एक तरफ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा। तो कितने बनाएंगे? इस साइड से 1 3 डॉटेड, इस साइड से भी 1 3 डॉटेड बनेगा। मतलब इधर से भी क्या होगा, एक फ्लोरीन वाला आएगा, मे भी मान लो ये फ्लोरीन नेगेटिव वाला, और अगला भी इधर से कौन आएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड वाला हाइड्रोजन आएगा। तो बताओ कितने बॉन्ड बनने वाले हैं? कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड में। अब मैंने कहा कि जो लोन पेयर 3 है, हाइड्रोजन 1 है, इसलिए एक ही लोन पेयर जाएगा। अब यही कहानी हम H2O में अगर देखें तो जो H2O होता है उसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर हाइड्रोजन दोनों बराबर। अब दोनों जब बराबर होंगे तो ये निगेटिव होगा। इसके रिस्पेक्ट में वाटर का कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये क्या होगा? प्लस होगा। एक इधर से बन गया। अब इधर से भी एक वाटर का ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ये भी क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर भी 1 3। अब यहां से ऑक्सीजन आएगा वाटर का, ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 2 3 डॉटेड 3 डॉटेड। इधर से भी कौन आएगा? ये प्लस होगा। ये क्या होगा? प्लस होगा। वाटर का आएगा, क्या बनाएगा? ऑक्सीजन ही आएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नेगेटिव चार्ज होता है। और यही केस जो होती है, इस केस में अगर आप देखें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 2 हाइड्रोजन 2 लोन पेयर, दोनों लोन पेयर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, और 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं बताओ? इन केस ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो रहे हैं? 2। H2O केस में कितने हो रहे हैं बताओ? H2O केस में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो रहे हैं बताओ? 4 हो रहे हैं। अब बात करते हैं इन द केस ऑफ अमोनिया। इन द केस ऑफ अमोनिया को देखते हैं। जब इन द केस ऑफ अमोनियम हम लोग चलेंगे तो अमोनिया में क्या होता है? एक नाइट्रोजन होता है, उसके साथ एक लोन पेयर होता है,
3 हाइड्रोजन होते हैं। कितने होते हैं? 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन ज्यादा होने से बात थोड़ी बनने वाली है। हाइड्रोजन ज्यादा हो गया तो कुछ ऐसा हो गया, नहीं भाई। लोन पेयर अगर एक है और उसके रिस्पेक्ट में एक ही हाइड्रोजन क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, नेक्स्ट अमोनिया वाले हाइड्रोजन के साथ। और ये हाइड्रोजन क्या बनाएगा? नेक्स्ट अमोनिया के नाइट्रोजन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कुल मिलाकर कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यहां पर? यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कितनी पॉसिबल है? 2। मतलब इन द केस ऑफ अमोनिया NH3 में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। तो ये तो बात होगी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे चेक किए जाते हैं। हाइड्रोजन 1000 हो लेकिन वो लोन पेयर डिसाइड करेगा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड करेंगे। लोन पेयर 1000 हो तो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा। ये सबसे पहली बात जान जाओ। अब आता है एक्सटेंट की बात आती है। जब एक्सटेंट में आप जाएंगे तो आप सबको पता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ होता है उसकी जो एनर्जी होती है कितनी होती है? 10 किलो कैलोरी पर बॉन्ड की 10 किलो कैलोरी होती है। और वाटर की जो स्ट्रेंथ होती है कितनी होती है? 7 किलो कैलोरी होती है पर बॉन्ड की होती है। और इन द केस ऑफ अमोनिया की जो होती है अबाउट 3 किलो कैलोरी होती है। ये पर बॉन्ड की हो रही है, पर बॉन्ड की एनर्जी है। तो अगर बताओ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो तो क्वेश्चन तो यही कह रहा है, क्या कह रहा बताओ? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इनटू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बताओ हाइड्रोजन फ्लोराइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने बने? 2 ही बने। और एक की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी बताओ? 10। तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20। बोलो कितना हो गया? 20। वाटर में कितना था बताओ? वाटर में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड था? 4। एक का स्ट्रेंथ कितना था? 7। कितना हो गया? 28। अब बताओ अमोनिया में कितना था बताओ? हाइड्रोजन बॉन्ड तो 2 ही था और स्ट्रेंथ कितना? 3। 3 दूनी यही हुआ ना। अब इसकी एनर्जी लिखना चाहते तो एनर्जी भी लिख सकते हैं, किलो कैलोरी। किलो कैलोरी ये भी क्या है? किलो कैलोरी। अब बताओ किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में कौन खड़ा हुआ है बताओ? वाटर खड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है? वाटर का। तो स्ट्रेंथ ऑर्डर में H2O निकल गया सबसे ऊपर, फिर कौन आया? हाइड्रोजन फ्लोराइड, और फिर कौन आया? अमोनिया। और इसकी वजह से कई सारे फैक्ट होते हैं, कई इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं कि ये जो एक्सटेंट होता है इस एक्सटेंट के कारण हमें ढेर सारे क्या मिलेंगे? इंपॉर्टेंट मिलेंगे। इंपॉर्टेंट मिलेंगे तो सबसे पहले तो हमें एक इंपॉर्टेंट ये देख लेते हैं कि जैसे एक इंपॉर्टेंट का बात ये करते हैं, जैसे ये बना हुआ है वाटर। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो यहां पर ये प्रश्न ये रहा कि आपसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, पहला होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट में सबसे पहला हम ये पढ़ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंपाउंड किस में कब डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट proportional to extent of hydrogen bond। तो अब बताओ extent of hydrogen bond, तो NH3 H2O एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड में बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होने वाला है? तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर होगा वो स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। तो इसका स्ट्रेंथ कितना मिला था? 6। इसका कितना मिला? 28। इसका कितना मिला? 20। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो किसका सबसे ज्यादा होगा? सबसे कमजोर होगा अमोनिया। फिर किसका होगा? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर किसका होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? H2O का। ये रहा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इससे इफेक्टेड हो जाता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। नाउ सेकंड कंडीशन क्या होती है कि जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग होती है उसके बेसिस पर अगर हम देखें एक फैक्ट हमको और मिलेगा। वो फैक्ट सेकंड हमारा क्या होता है? एक क्वेश्चन हमको और मिलता है जिसका नाम होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या मिलता है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन आइस। किससे होता है? आइस। ये क्या फैक्ट हो गया? ये फैक्ट ये हो गया कि जब आइस बनता है इन द केस ऑफ वाटर, वाटर तो भी शिफ्ट में होता है, लेकिन इन द केस ऑफ आइस मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि अभी आपने देखा एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग कर सकता है। एज्यूम करो ये एक वाटर मॉलिक्यूल से है
और ये वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, और चारों वाटर मॉलिक्यूल जब बॉन्डिंग करता है जिसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसको शॉर्ट में मैं केवल दिखाऊंगा कि ये जो होता है एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, एक मॉलिक्यूल को दिखा रहा हूं करके क्या कर देता है, इसको टेट्राहेड्रल केज लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। एक की बात कर रहा हूं, ऐसे तो ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, जब ऐसे ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो सब ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर में जाते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका है, आइस का है, जिसको हम कह सकते हैं H2O सॉलिड। अब जब H2O सॉलिड को देखेंगे तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसमें कैविटी है, क्या है, कैविटी है, बैकेंड दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है। और इस खाली स्थान जो दिख रहा है इसी की वजह से जो होता है कि आप देखते हैं वाटर पर आइस तैरता है। उसका रीजन होता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो आइस से क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन आइस, आइस की कम होती है। ये देखो आप खुद देख सकते हैं, ये वॉल्यूम ज्यादा शो कर रहा है। और आपने देखा होगा कि वह टेंपरेचर क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है। अब इससे ज्यादा अगर हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे, गर्म करो आइस को, जब गर्म करोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे पास में आएगा। और जब पास में आएगा तो कैविटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। मान लो H2 यहां आ गया, ये H2 यहां आ गया, तो आप क्या देख पा रहे हैं, 60 टर्म देखें कि 4 डिग्री से ज्यादा जब करते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और जिसकी वजह से कैविटी में H2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं। और आपने यही पढ़ा होगा कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम की क्या होती है, इनवर्सली होती है। तो बताओ अब तो वॉल्यूम कम हो गया, इतना बड़ा वॉल्यूम से इतना बड़ा जब वॉल्यूम हो जाएगा तो बताओ क्या होगा, वॉल्यूम जब कम होगा डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यही प्रश्न होता है कि आइस जो होता है बड़े वॉल्यूम में होता है और उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो बताओ क्या रीजन है, बताओ। इसका रीजन होता है कि जो आइस होता है उसमें वाटर टेट्राहेड्रल केज लाइक स्ट्रक्चर होता है और फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन केज स्ट्रक्चर। और ये कैविटी कब खत्म होती है, भर जाती है वाटर से, जब इसका टेंपरेचर हम 4 से ज्यादा करते हैं। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की। चलिए हम अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको यह कह रहा है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यह कह रहा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, कंपाउंड इन वाटर। देखो भैया ये तो सबसे पहले समझ लो कि सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर में होती है, सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इज्यूम करो एल्केन, जिसको आप जानते होंगे एल्कीन, ईथर, ये क्या है, इनसॉल्युबल है, क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। बट आपका क्या होता है, एल्कोहल, लोअर मेंबर एल्कोहल, और आपका होता है एल्कोहल के बाद एसिड और एमीन। ये जनरली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है ये सॉल्युबल होने वाले हैं, ये सॉल्युबल होते हैं और ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका गजब का रीजन है, उसका गजब का ये रीजन होता है। आखिर क्या रीजन है, तो बताओ भैया। यहां पर जो आपका वाटर होता है, जो करो ये वाटर है, ये कोई एल्केन है, मान लो मेथेन ही है, तो बताओ ये मेथेन है, ये मेथेन है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ऑक्सीजन तो नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन तो पॉजिटिव होगा। रेफरेंस देखो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आएगा। ये भैया क्या होगा, मान लो पॉजिटिव अगर हम दिखाएंगे तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब हाइड्रोजन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसकी वजह से मेथेन क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर यही एल्कोहल होता, ROH, तो अगर ROH को देखेंगे तो RO और H को अगर मैं देखूं, मैं जनरली आपको बता रहा हूं ये H है, और यहां पे मैं वाटर को दिखा दूं तो बताओ वाटर क्या करेगा, ये नेगेटिव होगा, ये एल्कोहल का पॉजिटिव होगा, और ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नेगेटिव, ये हाइड्रोजन बोलेगा फोन पर हाय, कहेगा, फोन अगर आएगा तो बोलेगा हाय,
तो जब हाई कर दिया, यहां हो गया रंग नंबर और यहां पर हो गया हाई और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। और यहां बॉन्डिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हो गया है, इनसॉल्युबल हो गया। यही केस कौन शो करते हैं, यही केस शो करते हैं एसिड और एमीन। एसिड को अगर हम देखें, ये चलो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जनरली समझ लो ये एसिड है, ये आपका वाटर है। बोलो ये क्या करेगा, फिर वही हाल हाइड्रोजन फोन पर हाई करेगा। क्यों करेगा हाइड्रोजन इसके साथ हाई, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है और बोलेगा हाई और हो गई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसिड भी क्या हो गया, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एल्कोहल, एसिड, एमीन क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, बट एल्केन, एल्कीन, ईथर ये सब क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। अब ये आपका हो गया सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन और आपको पूछा जाता है, आपसे गजब का क्वेश्चन पूछता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S is gas but H2O is liquid, why? ये गजब का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, why? तो क्यों होता है। अगर H2S को हम देखें तो ये थोड़ा से V शेप्ड में ये भी रहता है, H2S को भी आप देखें V शेप्ड में होता है। चलो मान लेते हैं, ये जूम करो। और H2O को सबको पता है, H2O को सबको ये पता है, लिक्विड वाले में सबको ये मालूम है, ये लिक्विड स्टेट में है। अब बताओ, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, या तो कंफर्म है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन फोन पर हाई करेगा। लेकिन यहां पर देखेंगे ये डाइपोल है, ये डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, इसकी 2.1 होती है। 2.5 रेफरेंस में क्या होगा, निगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखो ये भी डाइपोल है, ये भी क्या है, डाइपोल है, और ये भी क्या है, डाइपोल है। तो यहां पे क्या होगा, जो डाइपोल बना हुआ है, इस डाइपोल में जो हाइड्रोजन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये तो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो डाइपोल डाइपोल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जाएगा। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम होता है उसे आप बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। बट इन दिस केस ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में रह जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। मतलब ये दूर दूर रह जाता है, पास नहीं आ पाता, और ये पास हो जाता है, दूर से कहां जाता है, पास हो जाता है। उसका इंट्रैक्शन मजबूत होता है। मतलब मींस 25,000 वोल्टेज और 420 वोल्टेज समझ लो, 25,000 वाला वोल्टेज है और 420 वाला वोल्टेज है, कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो भैया ये 420 वाला इफेक्टिव नहीं होगा, करंट नहीं लगेगा, लेकिन ये तो मारेगा करंट, मारेगा करंट, और जिसकी वजह से ये किस में चला जाएगा, ये H2O आपका चला जाएगा लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, करंट ज्यादा लगेगा, ज्यादा पास आएंगे, और इसमें क्या होगा, करंट कम लगेगा, जिसकी वजह से H2S क्या चला जाता है, गैस में, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड इज गैस। But in the case of water, presence of intermolecular hydrogen bonding due to become to liquid, ये किस में चला जाता है, लिक्विड में। यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, एसिड स्ट्रेंथ वगैरह सब पढ़े जाते हैं, तो हम लिमिट पर चल रहे हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको हम अलग से और एडवांस में क्वेश्चन आपका शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ज्यादा से लोगों को शेयर करें, और जिससे आपका साथ और हमारा साथ बना रहे। आप भी खुश, हम भी खुश, चलो दोनों खुश खुश। और लेते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतजार करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे। टाटा बाय बाय।